अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की और यूनिक होने जा रही है। आज की रेसिपी हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर देगी। आज मैं आपको गली मोहल्ले में बिकने वाली मीठी टांगरी की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि आप कहेंगे इतनी आसान रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं पता थी। तो चलें हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए जी, सबसे पहले हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे एक कटोरी यानी कि 1 पाव बेसन। बेसन को छान लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चुटकी नमक। नमक आपने 2 चुटकी ही रखना है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद हम बीच में ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर आपने 3 to 4 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी ऐड करने से ये होगा कि जो डो है वो खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। चलें जी, अब हैंड की मदद से हम इस तरीके से मस लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से आपने मसला है ताकि जो वो घी है वो मैदे के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो देखें, घी जो है मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसकी निशानी ये है कि जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो ऐसे बॉल बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब हस्बे ज़रूरत हम बीच में पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से डो बना लेंगे। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। और जो डो है वो ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। तो ये देखें, तकरीबन हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। आप ये कंडीशन देख लें, बिल्कुल इतनी सख्त होनी चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने डो के 2 पार्ट्स बना लिए हैं। डो को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। चलें जी, अब ये मैं साइड पे रख लेती हूँ। अब इस टाइम पर आकर हम फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड कलर ऐड कर रही हूँ। ये आप किसी भी मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और जेल फॉर्म में भी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप अच्छी तरीके से हम मसलेंगे ताकि जो कलर है वो डो के अंदर शामिल हो जाए। तो देखें, 10 से 15 मिनट मैंने अच्छे से मसला है और अब इसकी कंडीशन आप चेक करें, कितने मज़े का कलर लग रहा है ना। चलें जी, अब हम इसको साइड पे रखते हैं। और ये देखिए, ये जो डो है अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मसलेंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह अगर रह गई हैं तो वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट नज़र आ रही है ना। चलें जी, अब हम कवर करके रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर एक प्यारा सा बेलना लेंगे, इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। चलें जी, अब हम एक डो उठाएंगे। यहाँ मैं रेड वाली डो उठा रही हूँ। चलें जी, अब हम हैंड से पुशअप करेंगे इस तरह से और बेलने की मदद से बेलेंगे। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें कि जो रोटी हम नॉर्मल बनाते हैं ना, उससे थोड़ी डो मोटी होनी चाहिए। तो आपने थोड़ी मोटी रोटी बेलनी है। देखें, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपको लगे कि रोटी जो है वो चिपक रही है बेलने से तो आप थोड़ा सा मैदा और स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये आप कंसिस्टेंसी चेक करें कि रोटी कितनी मोटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी ना हो। चलें जी, अब जो अजाफी पार्ट्स है वो हम कट कर लेंगे साइड से और यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कट करेंगे। ये देखें, नाइफ़ जो है वो आपकी शार्प होनी चाहिए। और देखिए, कटिंग करने के बाद हम हाफ कट कर लेंगे। चलें जी, अब कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम उठाएंगे और इसको इस तरीके से राउंड मूवमेंट देंगे, रोल बनाएंगे हम। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से।
तो देखिए मैंने तमाम पीस जो है उनको रोलिंग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। चलें जी, अब हम दोबारा से जो डो है बगैर कलर वाली, इसको भी हम इस तरीके से रोल करेंगे। और वही बात दोबारा से कि जो रोटी है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इस तरीके से हम बेल लेंगे और बेलने के बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये बैच भी रेडी हो गया है और आप इसका साइज़ भी देख लें। चलें जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक प्यारा सा पैन, और पैन में जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम बीच में ये डो डालेंगे। और यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है। 10 से 15 मिनट आपने देने हैं, हाई फ्लेम पर आपने कुक नहीं करना। हाई फ्लेम पर कुक करने से जो कलर है वो तो चेंज हो जाएगा, बट अंदर से जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। जस्ट लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने कुक करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर दे रहे हैं। तो देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से कितना लाइट गोल्डन कलर आया है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। अब आप स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लीजिएगा। देखिए और एहतियात से आपने काम करना है क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है। चलें जी, अब हम एक प्लेट में डाल देंगे। ये देखें, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर की डो है वो हम डालेंगे और बहुत ही एहतियात से आपने डालना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब आप कोई भी चीज़ ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए डालते हैं ना, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो हैंड है वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए, हैंड के ऊपर कोई भी मॉइस्चर ना हो। ठीक है, तो अब देखिए सेम वही प्रोसेस हमने यूज़ करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने कुक करना है 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए कलर चेंज हो चुके हैं, 10 to 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से निकाल रही हूँ और देखिए कितना प्यारा प्यारा कलर आ गया है ना। चलें जी, अब निकालने के बाद हम प्लेट के अंदर डाल देंगे। अब हमारे दोनों बैच तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और उसके अंदर हम डाल देंगे 1 पाव चीनी। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जितनी क्वांटिटी मैदे की हो उतनी ही क्वांटिटी चीनी की भी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 कप पानी। चलें जी, अब हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने मिक्सअप करना है। ये देखिए बिल्कुल स्पैचुला की मदद से। चलें जी, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब बबल बनना स्टार्ट हो जाएं तब आपने 2 छोटी इलायची डालनी है। इलायची का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। चलें जी, अब मैं आपकी एक बहुत ही अहम टिप्स बताने लगी हूँ कि जब आप चाशनी को हैंड पर डालेंगे ना तो इस तरह चिपचिपाहट आपको फील होगी, तो समझ लें कि आपका जो अमेज़ा है वो अब रेडी हो चुका है। अब इस पैन पर आकर हम डो जो है वो हम बीच में डाल देंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बीच में डाल देते हैं। अब फ्लेम आपने हाई कर देना है और स्पैचुला जो है वो आपने मुसलसल हिलाते जाना है। तब तक आपने कुक करना है जब तक जो चीनी है वो वापस अपनी क्रिस्टल फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, तो आपने तब तक कुक करना है। हाई फ्लेम पर आपने कुक करना है, लो फ्लेम पर कुक नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट बाद चीनी जो है वो अपनी क्रिस्टल फॉर्म में आ चुकी है और कितनी मज़े की लुक दे रही है ना। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। चलें जी, अब हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेट में डिश आउट करती हूँ। गर्मा गर्म है तो हम बीच में एहतियात से डालेंगे। बहुत ही मज़े की लग रही है। चलें जी, अब डालने के बाद हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखें ठंडा हो चुकी हैं। अब हम प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी मज़े की हमारी जो मीठी टांगरी है वो रेडी हो चुकी है। और एक बात तो मैं भूल ही गई, आप जिस इलाके में हैं उस इलाके में इस मीठी टांगरी को क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो देखिए माशाल्लाह से हमारी आज की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की हमारी जो मीठी टांगरी बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।